नमस्ते, मैं अमित कुमार झा। बंगाल चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे कुछ ना कुछ कांड भी होते जा रहा है और एक नया कांड सामने आया है जो कि है मालदा में। और वहाँ जो घटना हुई उससे सुप्रीम कोर्ट इतना ज़्यादा गुस्से में है, ऐसी ऐसी टिप्पणियाँ की, ऐसा फैसला दे दिया जिससे ममता सरकार की तो मुश्किलें बढ़ ही गई हैं, लेकिन वो बातें और वो फैसला ऐसा है जो शायद ही किसी राज्य सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कभी दिया हो। तो आज इन्हीं सारे विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो चर्चा की शुरुआत इस बात से कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। तो कल 3:30 बजे दोपहर को मालदा में जब 7 न्यायिक अधिकारी वोटर लिस्ट के चेकिंग का काम कर रहे थे, जिसकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने ही दी रखी है, तो जैसे ही पता चला वहाँ के लोगों को कि भारी संख्या में नाम कट रहा है, तो उसको रोकने के लिए समुदाय विशेष की भीड़, या कहें कि जिहादियों की भीड़ आ गई, बीडीओ ऑफिस को घेर लिया। और वो भी पूरा 9 घंटे तक न पीने का पानी नसीब हुआ, न खाना नसीब हुआ उन अधिकारियों को। बस लाठी चला, पत्थर चला उस बिल्डिंग पर। कुछ लोग तो घुस भी गया, दफ्तर के अंदर तोड़ फोड़ भी की। जैसे तैसे छुप के उन 7 लोगों ने, जिसमें 3 महिलाएं भी थीं, जैसे तैसे अपनी जान बचा रहे थे। तो उन अधिकारियों ने छिपते छिपाते हुए ही हाई कोर्ट से कांटेक्ट किया अपनी प्रोटेक्शन के लिए कि इतना भीड़ जमा हो गया है, बचाओ नहीं तो मारे जाएगा सब लोग। तो हाई कोर्ट ने डीजीपी, गृह सचिव सबको बताया, जानकारी दी, फिर भी कोई आया नहीं। 9 घंटे तक यही सब चलते रहा, घेराव। और क्योंकि जिहादियों की भीड़ थी, कोई सेंस तो होता नहीं है, तो उनमें से एक गाड़ी के ऊपर खड़ा हो गया और धमकी देने लगा कि इनमें से कोई भी एक जिंदा बचकर जाना नहीं चाहिए। और नेशनल हाईवे 12 उसको भी जाम कर दिया। तो केंद्रीय बल, उनको आने में देरी हो गई, लेकिन जैसे तैसे 12-1 बजे के आसपास वो पहुँचे। फिर देखा देखी करते पुलिस भी पहुँची और फिर जैसे तैसे उन्हें बचाकर उस भीड़ में से चीर कर निकाला गया। लेकिन जब वो जा रहे थे तब भी इन जिहादियों की भीड़ ने पत्थर और लाठियों से उन गाड़ियों पर हमला किया। शीशे फूट गए, लेकिन जैसे तैसे जान बच गई उन 7 न्यायिक अधिकारियों की। अब बंगाल में होना ये कोई नई बात नहीं है और सुप्रीम कोर्ट का भी इस तरह की घटनाओं को इग्नोर करना कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस बार नया चीज़ देखने को मिला कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। और इतना ही नहीं, इतना ज़्यादा सीजेआई सूर्यकांत चिंतित थे इस मसले को लेकर कि रात 2 बजे से लेकर पूरा दिन भर जगे ही रह गए, क्योंकि उन्होंने खुद ने कह दिया कि ये जो हरकत थी कि हाई कोर्ट से कांटेक्ट किया उन अधिकारियों ने, हाई कोर्ट ने डीजीपी, गृह सचिव, सब अधिकारियों को सूचित किया कि जाओ फोर्स भेजो, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो ये सरकार का एक लचर रवैया दिखाता है और ये दिखाता है कि ये एसआईआर का प्रोसेस को डिरेल करने की कोशिश है और सुप्रीम कोर्ट के अथॉरिटी को चैलेंज करने की कोशिश है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कह दिया कि सबसे ज़्यादा पोलराइज्ड, ध्रुवीकृत राज्य बंगाल ही है। तो इसमें नया क्या है? वहाँ तो ऊपर से नीचे तक सब राजनीतिक तौर पर करप्ट है, कोई निष्पक्ष नहीं है। इसमें तो नया कुछ नहीं है। लेकिन जो फिर से कहना पड़ रहा है, खुद पर बीती सुप्रीम कोर्ट की उनकी शक्तियों को चैलेंज किया गया। अब लग रहा है कि हाँ, वो बुरी स्थिति में है वो राज्य। वो तो पहले से है, नया क्या है इसमें? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां ही नहीं की, बल्कि 2 बड़े फैसले किए। पहला तो जहाँ जहाँ न्यायिक अधिकारी है उनका, उनके घर परिवार के लोगों का, सबका प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी सेंट्रल फोर्सेस और पुलिस की है और करना पड़ेगा। और जो डीजीपी, गृह सचिव, उन सभी को क्यों नहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नाम पर हटाया जाए, इसका भी जवाब मांगा गया है। और जो सबसे बड़ा फैसला किया गया है
कि इस घटना की चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया है कि सीबीआई या फिर एनआईए से जांच कराओ जल्द से जल्द, और वो जांच होगी सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में। अब एक होता है ना कि इतना सुप्रीम कोर्ट फायर है तो या तो उस पर हम बात ही नहीं करें या कुछ और बोल के निकलने की कोशिश करें, कुछ और बताएं। लेकिन ममता बनर्जी ने सीधा बेशर्मी के साथ कह दिया कि मेरा तो कोई जिम्मेदारी ही नहीं है, हमको तो कुछ पता ही नहीं था। सारे अधिकारी जिनको मैंने नियुक्त किया सबको तो चुनाव आयोग ने बदल दिया, तो मेरा कोई बात सुन ही नहीं रहा है, मेरे पास कोई पावर ही नहीं है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, अब कोई मतलब नहीं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है, क्योंकि इंटेलिजेंस शेयर करना केंद्रीय बलों के साथ और पुलिस को एक्शन में लगाना अभी भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही हैं। तो ये बोल के निकल जाना कि हमको तो कुछ पता ही नहीं है, शक्तियाँ ही नहीं है, और भड़काऊ बयान भी देना कि हाँ लोग तो गुस्से में हैं इसलिए हो गया, ये क्या दिखाता है कि कैसे ममता बनर्जी इतनी ज़्यादा डरी हुई हैं। और डर क्यों ना हो कि जब 60-62 लाख के करीब अंडर रिव्यू जो नाम रहे हैं, 47 लाख पर कार्रवाई हो चुकी है, मतलब 80 लाख के आसपास तो नाम कट चुका है, जिसमें ज़्यादातर ममता बनर्जी का ही वोट बैंक था। तो ये नाम कटा तो इससे ममता बनर्जी तो भयभीत हैं ही, इसके साथ साथ उनका वोट बैंक भी डरा हुआ है, और वो इतना ज़्यादा डरा हुआ है जिस वजह से उसने ये कांड किया। तो ये पूरा घटनाक्रम देखकर क्या समझ में आता है? समझ में यही आता है कि जिस तरह से इंदिरा गांधी को अपना सत्ता खोने का डर था तो इमरजेंसी लगाई, लोगों ने सत्ता से बाहर कर दिया। जिस तरह अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले और बाकी जितने कांड उन्होंने किए उसके पकड़े जाने का डर था, तो कई फाइलों की चोरी तक का आरोप लगा जो सीसीटीवी फुटेज तक में कैद हुआ, तो सत्ता गंवानी पड़ी। ममता बनर्जी पहले ही फाइल की चोरी कर चुकी हैं आईपैक के केस में, और यहाँ जिस तरह से एसआईआर का काम रुकवाने की कोशिश की कि मतलब कोर्ट में कुछ हो नहीं पाया तो हिंसा के ज़रिए ही दबाव बना लेते हैं, और कोर्ट तो हमारी हर घटना को इग्नोर करते आया है, ये भी कर देगा। लेकिन गलती उनसे ये हो गई कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ बुरा कोई बोल दे, उनके शक्तियों को चैलेंज कर दे, तभी वो एक्शन लेता है, बाकी सब पर वो सेलेक्टिव है। और यहाँ गलती हो गई ममता बनर्जी से, सीधे चुनौती दे दी सुप्रीम कोर्ट को, उनके शक्तियों को, तो अब भुगतना पड़ रहा है। और अभी आगे और क्या क्या भुगतना पड़ेगा कोर्ट के ज़रिए और चुनाव में जनता के ज़रिए, ये तो देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कैसे मोदी शाह ने नामुमकिन मिशन को पूरा कर दिखाया और भारत को नक्सल मुक्त बनाया, जिससे विपक्ष भी है चुप। ये जानने के लिए इस वीडियो को देखें, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद।